तो पूरे घर का काम मुझसे ही करने के लिए कहती हैं। मचलती है, फिसलती है, आदत गई नहीं इसकी। कैसे जाएगी ये आदत? तो इसे बचपन से विरासत में मिली है। मुश्किल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। ओहो, आप टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपकी फोटो लूंगा और अपने ग्रह के लोगों को दिखा दूंगा। क्या कहा? फोटो लेने आए हो? किससे पूछकर मेरी फोटो खींचने आए हो तुम लोग यहाँ? पूछना कैसा, जवाब इतनी खूबसूरत है। मतलब फोटो लेने के लिए इजाजत की क्या जरूरत? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज के हैं वापस इस स्टोरी में। और मैंने कैसे बोला कि ऐसे ही मैं स्टोरी को शुरू कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इसकी पार्ट 2 भी लेकर आने का पूरा कोशिश करूँगा। और इसके साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 का पार्ट है और पार्ट 2 कैसे होगा भी मैं अब सोचते होंगे। और कुछ अलग दुनिया में पहुँच जाएंगे स्टोरी को देखने के बाद। और बिना देरी हुए ही हम स्टोरी को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। स्टोरी तब से शुरू होती है कि मित्सो उस वक्त परमानी था और एक दिन पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ता है अपने घर से। और उस दिन उसकी कुछ यानी कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी वो पेट्रोलिंग पर जाता है। और जाने के बाद वह चारों यानी तीनों परमानेंट से और मित्सो भी मिलकर चारों मिलकर जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। और वो जाते हैं कि एक आइस माउंटेन पर, और यानी कि पूरी माउंटेन आइस से कवर हो चुकी थी। उस वक्त भी बहुत ठंड थी और बहुत हवा चल रही थी। उस हवा में यानी कि एक बार में एक पल भर भी अब किसी पर मैंने आग भी बंद किया तो वो वही के वही यानी कि गुम हो सकता है और वही बर्फ में भी जम सकता है, यानी कि बर्फ में दब सकता है। इतना ज़्यादा तेज हवा से बर्फ गिरी थी। और चारों परमाणु उसका एक दूसरे के हाथ पकड़कर जा रहे थे कि थोड़े रेस्क्यू टीम्स को बचाने के लिए। और वो सभी जाते हैं और वहाँ के लोग को बचाने लगते हैं। और एक ना वक्त में एक बहुत बड़ी यानी कि एक छोटी सी ने थोड़ी एक आम इंसान से और 5 गुना यानी कि 5 गुना नहीं 50 गुना ज़्यादा बड़ा एक पत्थर ऊपर से थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है। और मिट्सू एक पर्वत में भी उसको कुछ आवाज़ आती है और वो ऊपर देखता है तो देख कर चौंक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वही पत्थर यानी कि हिलकर उसके ऊपर गिरने वाली थी। उसी वक्त में वो उस सोच में पड़ जाता, क्या ये मेरा अंत है? और इसी वक्त में पाको देख लेती है और जल्दी से वो मिट्सो को यानी कि पैरमैन को एक धक्का दे देती है। और यानी कि पैरमैन को ही उसको पकड़कर वहां से दूर लेकर आ जाती है। पर उसी पत्थर यानी कि पाको की पैर पर छोटी सी लग जाती है, उसके वजह से उसकी एक यानी कि बोन थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, तोड़ भी जाती है। उसके वजह से वो चलाने लगती है, यानी कि चलाने लगती है, पर वो इतना ज़्यादा चलाती नहीं है। वो मन में सोचती कि उसकी एक छोटी सी बोन टूट चुकी है। और बाद में वो पैरमैन को बोलते, पैरमैन तुम ठीक हो ना? ये बोलते मिट्सू तो डर चुका था, यानी कि वो सीन देखो वही के वही बेहोश भी हो चुका था। और पाको उसको हॉस्पिटल पर लेकर जाती है और पायन और ऊबी रेस्क्यू टीम को यहाँ की सभी को बचा लेते हैं और वो भी हॉस्पिटल पर आते हैं। तब मिट्सू को ट्रीटमेंट हो रही थी। डॉक्टर आकर बोलता है कि परमानेंट ठीक है। और तभी पाको बोलते हैं कि अब वो वहाँ से जाने की कोशिश करते, तभी वो गिर जाती है और चलाती भी है। और इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ। उसके बाद पाको सब कुछ बोलते क्या हुआ।
और अब यानी कि डॉक्टर बोलते हैं कि तो तुम परमान की चिंता क्यों करते हो? पहले तो तुम तो ट्रीटमेंट लेना है ना। और वो उसको एक कमरे में लेकर जाता है और वहाँ चेक करता है। उसको पता चलता है कि यानी कि हमारी यानी पाको उसकी बोन एक छोटी सी टुकड़ा टूट चुकी है और इसके लिए वो उस यानी का ऑपरेशन करते हैं और उस बोन को चिपका देते हैं और थोड़ी मेडिसिन्स भी देते हैं और उसको चल थोड़े दिन रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और 3 से 2 मंथ तक रेस्ट लेने के बोलते हैं। और पाको बोलते ठीक है और वो जाती है और यानी कि वो धीरे से हवा में उड़ते हुए बाहर आती है और ये सब कुछ पायन वो भी सुन चुके हैं और वो भी सब कुछ पता चल चुकी है उसको क्या हुआ। और यानी कि ऐसे वो 2-3 घंटे हो जाते हैं तभी परमानेंट होश में आता है और पायन को यानी कि बुलाता है और पायन बोलता है कि तुमको पता है वो सब कुछ बोलता है कि कैसे पाको ने उसको बचाया और कैसे उसकी छोटी सी एक्सीडेंट हो चुकी है। और ये सुनकर मिर्सो को उस पल याद आते हैं। वो बोलता है कि पाको तुमने तुम्हारी जान पर भी लगाकर मुझे बचाया था और उसके अंदर थोड़ी फीलिंग्स आने लगते हैं और मिर्सो को सोचने में पड़ जाता है कि बहुत यानी कि पाको के बारे में बहुत ही सोच रहा था हर पल में। और वो घर पर भी चले जाता पर पाको यानी उसके घर पर चल चुकी है। उसको मिर्चो को पता भी नहीं है कि पाको के घर है कहाँ। इसके वजह से वो उसको यानी उसको पता नहीं चलता कि वो यानी कि क्या करती होगी। और ऐसे ही थोड़े दिन बीतने लगते हैं और थोड़े दिन होने के बाद मिट्सू हर पल यानी कि घर पर सोने पर और स्कूल पर और सभी टाइम पर सिर्फ पाको के बारे में सोच रहा था और उसकी हंसी हंसी सीन्स भी उसकी यादें में आ रही थी। और मिट्सू को चिंता हो रही थी कि पाको कैसी होगी अब। और इसलिए वो सोच लेता है कि वो बर्डमैन को पूछेगा और ऐसे ही बर्डमैन को कॉल करता है और बोलता है कि बर्डमैन मैं आपसे ज़रूर से बातें करना चाहता हूँ और मिलना सब भी चाहता हूँ। और बर्डमैन बोलते हैं कि तुम आप यानी कि वो बोलता है कि थोड़े समय इंतज़ार कर लो। और बहुत समय के बाद वो बर्डमैन पृथ्वी पर आते हैं और बोलते हैं कि क्या वो मिट्सो। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि बर्डमैन कि पाको कैसी है और पाको ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रही है। ये बात सुनकर वो बोलता है तुमको पता है ना उसकी एक्सीडेंट हुई और डॉक्टर ने बोला कि वो उसको 3 से 2 मंथ तक रेस्ट देना है इसलिए वो घर पर ही है। मुझसे बोलता है कि मैं पापा से मिलना चाहता हूँ पर कैसे वो बाहर नहीं आ रही है और उसकी घर के बारे में भी उसका आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी हमको पता नहीं है। पर पर कैसे मिल सकते हैं पापा से। ये बात सुनकर मुझसे बोलता है पर यानी बर्ड में बोलते हैं कि क्यों मिलना चाहते हैं तुम। तभी मिट्सो बोलता है कि वो थोड़ी थोड़ी हंसी मुसी से बोलता है कि नहीं पर मैं यानी कि पाको ने मुझे बचाया था इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थैंक यू बोलूँ। बर्डमैन होता है थोड़े दिनों के बाद वही खुद आएगी यानी कि 2 से 3 हफ्ते में वो आ जाएगी। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि इतना दिन रुकना है मुझे। बर्डमैन बोलता है तो रोक लो। तुम्हारी वजह से उसके चोट आई तो इतना देर रुक नहीं सकते। मिट्सू बोलता है ठीक है। और मिट्सू एक फ्लावर बोकाई भी लेकर आ चुका था और वो बोलता है कि बर्डमैन और ये मेरी तरफ से पाको को दे देना और बोलना कि उसको थैंक्स मैंने बोला उतने दिनों तक तो ये बोकाई इनके बोके नहीं होगी। और बर्डमैन बोलते हैं हाँ हो तुमने तो गिफ्ट भी लेकर आया। और ये बात सुनकर मिट्सू बोलता है तो बर्डमैन कुछ भी नहीं है ये। और बर्डमैन वो उसको उस चीज़ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बाद में पाको के पास जाते हैं और देते हैं कि पाको को वो सारे बात बताते हैं। पर पाको बहुत खुश हो जाती है और इसके दर्द के बारे में भी भूल जाती है। और बर्डमैन बोलते हैं कि 3 हफ्ते तक तुम ड्यूटी पर नहीं यानी कि नहीं आओगे। ये बात सुनकर पाको 3 हफ्ते 2 भी मैं रोक नहीं सकता और 3 हफ्ते तक मैं क्या ही करूँ।
बैटमैन बोलता है कि मैं तेरी परमानेंट पावर ले रहा हूँ और वो 3 हफ्ते तक ना ही काम करेंगे और ना ही कुछ भी होगी उसके अंदर से। वो कोई बड़ी इमरजेंसी पर यानी कि ये तेरी इस परमानेंट की पावर्स अनलॉक होंगे। और ये बोलते हुए वो चले जाते हैं और बैटमैन जाने के बाद पाको बोलते कि हो बैटमैन तो बहुत ज़्यादा एक लिया। और बाद में वहाँ से वो चले यानी कि बैटमैन चले जाते हैं और पाको वही लेट जाती है और उसके रोबोट भी वही लेटी थी और दोनों बातें कर रहे थे कि मिट्सो ने तुमको फ्लावर भी दिए थे कि क्या है इसकी रीज़न और क्या है इसकी कुछ कुछ अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। ये बात सुनकर पाको बोलते कि होना तो रोबोट को नहीं मुझे होना है, मुझे इंसान को। और तुम चुप रहे। और ये बोलते वहाँ से सीन कट हो जाती है और पायन को दिखाई जाती है। पायन भी सोच रहा था कि पाको कहाँ है, कैसी है, उसके घर के बारे में डिटेल्स कुछ भी वो कोई कुछ ना ही जानता है। और वहीं से यानी कि अब यानी कि अब असली कहानी अब शुरू होने वाली है और ट्विस्ट में ट्विस्ट आते रहेंगे और यहाँ से हम निकलते हैं। और यानी कि अब शुरू होती है कि पायन सोच रहा था कि असली में पाको हो कौन, और उसके बाद में कुछ सोच रहा था ज़्यादा ही। और असली में तो पाको को दिखाई जाती है और बर्डमैन को भी दिखाई जाती है, यानी बर्डमैन के सीन दिखाई जाते हैं। बर्डमैन बोल रहे थे कि असली में तो मैं पैरमैन सेट लिया ही नहीं, मैंने उसको झूठ बोला है कि कैसे पैरमैन सेट से पावर निकाल सकता हूँ मैं, उसकी स्टोर निकालना पड़ेगा मुझे और ये तो नामुमकिन है, कौन इसको बनाता है वो ही निकाल सकता है, मैं इतना भी आसानी से इसको निकाल नहीं सकता और मैंने इसको निकालने की कोशिश की, ये पूरा टूट जाएगा मेरा पावर की वजह से। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। और पाको को भी पता है कि यानी कि बर्डमैन झूठ बोल रहे थे क्योंकि उसकी यानी कि आंखों में दिखाई दे रही थी कि वो झूठ बोल रहे थे। पाको बोलते हंसी से बोलते कि मुझे पता है बर्डमैन। और ये बोलते हुए वो वहाँ से उठती है और रोबोट को बोलता है कि अब तो तुम ही रोबोट होगी और बहुत दिनों तक मेरी जगह ले लोगी। और ये बोलकर वो वहाँ से बाहर बालकनी पर आता है और उसकी परमानेंट सेट निकाल कर वो चली जाती है। तभी वो उड़ते हुए बहुत दूर जाती है और एक जगह पर आती है, एक आइसक्रीम को खरीदती है और उसको वही खाने लाती है हवा में। और तभी उस तरफ से पायन कुछ पेट्रोलिंग कर कर जा रहा था उसके घर के तरफ और तभी देखता है कि पाको वही है। वो मिलने के लिए कोशिश करता पर तभी उसको याद आती कि एक बार रुको, तो पाको यहाँ है तो वो ज़रूर उसके घर पर जाएगी, तो उस वक्त में मैं उससे मिल सकता हूँ और उसका आइडेंटिटी भी जान सकता हूँ। और ये सोचकर वो यानी कि पीछे छुप जाता है पाको के यानी कि थोड़ी दूर में ही। और पाको थोड़े बाद आइसक्रीम खाकर वो वहाँ से चले जाते, वो सोचते कि मैंने पैरमैन को मिला, यानी कि पैरमैन से मिला तो सभी को पता चल जाएगा कि यानी कि बैटमैन को पता चल जाएगा कि हमें मिर्जा से मिला और उस मेरी पावर काम भी कर रही है। और बैटमैन को ये पता चला तो इस बार तो वो परमानेंट सेट ही ले लेंगे। तो वो धीरे से उसके के तरफ जाने लाती है और पायन भी उसको बिना दिखे ही नीचे से जाने लाता है। और थोड़ी दूर के बाद पाको सुमेर के घर पर के बालकनी पर लैंड होती है और बोलती है कि क्योंकि वह अंदर आती रहती है उसी तरफ से पायल भी वह लैंड होता है, वो चुप जाता है। और तभी यानी कि पायल के पीछे कोई है ऐसा लगता है और बीच में मुड़कर डर भी जाता है और बोलते कि तुम वो भी बोलता है कि हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुमेर के घर पर। पायम बोलता है कि यहाँ पाको आई है इसलिए मैं देख रहा हूँ उसका आइडेंटिटी क्या हो सकता है। और वो चुप कर देखने लाता है और वो भी बोलता है कि सुमेर के घर पर आने पर वो हमारा उसकी आइडेंटिटी हमको कैसे पता चलेगा, बर्डमैन का रोल तो तुमको पता है
हमारा एक दोस्त, एक बहन, कोई भी हो, इतना भी दोस्त हो, उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि परमानेंट आइडेंटिटी। ये बात सुनकर पायन बोलता चुप चुप रहे और चुपचाप देख क्या होगा अंदर। और थोड़े समय वो देखते हुए, यानी वो कब देखते हैं तो उसी समय पर को उसकी हेलमेट निकाल देती है, यानी निकालते हुए पायन वो भी देखकर चौंक जाता है। बोलते क्या उसका आंखों में, यानी कि उसको यकीन ही नहीं हो रही थी कि कोई इस मिस मेरी है। और पायन बोलता है कि क्या कोई इस मेरी था, और वो उसकी रोबोट है। और उसकी नाक को धीरे से दिखता है, उसको पता चलता था कि वो एक रोबोट है। और पाको पायन वो बोलते क्या सुमेर। ये बात सुन लेती है पाको, उसको ये आवाज आती कि कोई बालकनी पर है। और वो डर जाता क्या ये पेरमैन है। और उसी तरफ से वो वहां आ जाती है। वो देखती कि उस तरफ से कोई जा रहा है। और तभी पायन वो भी पाको को देख लेता हूँ, वो वहां से भागने लाते हैं। और पाको देख लेती पायन को, और बोलते पायन तुम सब कुछ देख चुके हो, तो ये सच है। पायन बोलता है कि नहीं पाको, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कि मिस सुमिरा उसके असली फॉर्म में थी। और वो बोलते कि तुम सब कुछ देख चुके हो, तो रेडी हो जाओ जानवर बनने के लिए। और ऐसे बोल देता पायन डर कर वहां से भाग जाता है। और वो भी बोलता मुझे कुछ भी नहीं पता, और तो मैं जानवर हूँ पहले से ही। और मैं और दूसरे जानवर तो बदल नहीं सकता। और ये बोलते वो ऐसे भाग जाता है। और पाको बोलते ये दोनों तो मेरा आइडेंटिटी जान चुके हैं। और यही सोच में पड़ जाता कि मेरा आइडेंटिटी ये जान चुके हैं, अब क्या होगा ये दोनों को। और यही सोच में पड़ जाता है, बोलते कि पैरमैन को ना मेरा आइडेंटिटी पता चले और वो मुझसे नफरत करे। और ये सोच में पड़ जाता है मैं क्या ही करूं। और वो कमरे में चली जाती है और सोच में पड़ जाती है बर्डमैन को पता है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, और मैंने क्यों बाहर गई उस पर मुझे पनिशमेंट जरूर दे देंगे। और वो सोचती कि वो सभी से छुपा रखेगी, और पायन ओपी से वो बाद में कॉल कर बोलेगी। अब भी कॉल किया तो वो सभी डर जाएंगे और ना ही मेरे पास आएंगे। और वो चली जाती है। और उस तरफ से मिट्सो सोच रहा था कि वो पाको से प्यार कर कर बैठा है। वो कई दिनों से, यानी कि पाको की कॉल पायन ना ही उठा रहा था, वो भी डर चुकी ना ही उठती है। और ना ही परमानेंट किसी को कॉल करता है, क्योंकि वो भी पेट्रोलिंग जाना बंद कर चुका था ज़्यादा से, क्योंकि वो पाको के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। और कई दिनों से पाको के बारे में ज़्यादा याद कर रहा था। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि 2 हफ्ते तो हो चुके थे, और पाको सोचते कि यानी कि हाँ सोचते उसकी बर्थडे तो बहुत जल्द आ रही है। उस साल तो हुई पायन कहा गया किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और ये बेवकूफ़ कहा गया है, और मेरा आइडेंटिटी किसी को पता भी नहीं दिया। क्या बर्डमैन को ना ही पता चले कि मेरा आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। और यही सोच रही थी पाको, और ये भी सोच रही थी कि 2 दिन में मेरे बर्थडे भी आने वाला है, और मैं सोच रहा कि एक अच्छी पार्टी दे दूँ। और यही सोच रहा था, सोचती है और ऐसे वो पार्टी के बारे में सोच रही थी। उस तरफ से पैरमैन सोच रहा था कि पापा की बर्थडे 2 ही दिन में है, और मैं उसको बहुत अच्छी गिफ्ट भी देना चाहता हूँ, तो क्या ही दे दूँ। और यही सोच में पड़ जाता है, और बाद में सोचता कि क्या मैं उसको उसी दिन प्रपोज कर दूँ, क्या वो मेरी बात मानेगी। ये सोचता है। और उसको एक, यानी उसके लिए एक फ्लावर बुके, एक गिफ्ट, यानी कि बहुत बड़ी फ्लावर बुके उसके लिए खरीदती है। और खरीदने के बाद उसको, यानी कि ऑर्डर भी रखता है, यानी खरीदता है, पर वो 2 दिन में आ जाएगी उसके घर पर, वो भी डिलीवर पर। और ऐसे ऐसे पाको की 15 दिन में आ जाती है। ऐसे वीडियो एंड हो जाती है।